Good morning, my dear students. Beta, in this class, we are going to continue our chapter that is hydrocarbons. So let's start with the chapter. Right, open your classwork notebook. Write down date 7 January 2026. Chapter hydrocarbons. We are going to start with the topic chemical properties of alkenes. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइंस। कल हमने डिस्कस की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्काइंस के अंदर हम 2 कैटेगरीज पढ़ रहे थे, वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड अदर वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द एसिडिक नेचर। जो एल्काइंस हैं दे आर स्पेसिफिकली दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ये कैसे हैं? एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो एसिडिटी को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि कितना हमारे पास उसके बेसिस पे परसेंटेज है एस करेक्टर की, ठीक है। हमारे पास कितना ज़्यादा एस करेक्टर है उतनी ही ज़्यादा उसकी परसेंटेज होगी एसिडिक करेक्टर की, ठीक है। लेट्स सी दैट। सो एसिटिलीन जो है वो एसिडिक नेचर है। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 13.32। द टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज एसिडिक नेचर। द एसिडिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज एस करेक्टर। परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगी। सपोज हमारे पास जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 हो सकती है, sp3 हो सकती है। तो sp है तो दोनों 50-50% हो गए। परसेंटेज हम लेते हैं 100 में से, तो इसका मतलब है कि sb 50 होगा और p भी 50 होगा। परसेंटेज कितनी होगी? 1/2, ठीक है। देन sp2 है, दैट मीन्स 33.3% होगा। हम इसको डिवाइड करके देखेंगे तो इसकी परसेंटेज आपको याद करनी है। sp3 में क्या है? 25%। तो जो एस करेक्टर है CH बॉन्ड का वो क्या होगा कंपैरिजन टू CH बॉन्ड ऑफ इथेन एंड इथेन इज, और द एस करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम sp2। नीचे नीचे आते आते एस करेक्टर क्या हो गया? डिक्रीज। आपको इतना याद करना है कि जितना द एस करेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा एसिडिक नेचर होगी, जितना कम एसिडिक करेक्टर होगा उतनी कम हमारे पास जो होगी उसकी नेचर होगी, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स गिवन कि अगर हम एक यहाँ पे एसिटिलीन की बात करें और कंपेयर करें एल्कीन के साथ, देन वी आर कंपेयर विद द एल्केन। सो दिस इज एल्काइन, एल्कीन और एल्केन, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? 10⁻⁻26। इसकी कम हो गई देन दिस रिलीज जितना हमारे पास H पॉजिटिव आयन होगा वो एल्कीन में क्या होगा? एल्कीन एंड एल्केन मॉलिक्यूल में डिफ़िकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू एल्केन, ठीक है। सो दे आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, ठीक है। एस करेक्टर की परसेंटेज पर डिपेंड करेगी। हायर द परसेंटेज हायर विल बी द एस करेक्टर, लेसर विल बी द परसेंटेज। और अगर हम सिंपली हाइड्रोकार्बन्स को कंपेयर करें तो हमारे पास जो एल्काइंस हैं उनमें से उनकी क्या होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू एल्कीन, एल्केन की क्या होगी? ज़्यादा, ओके। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसिटिलाइट्स। एसिटिलीन में जब हम सोडियम को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया तो क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक H निकलेगा और वो H जो है वो हमारे पास एसिटिलीन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता हुआ क्या बना देगा? हाइड्रोजन गैस। और सोडियम जो है वो वहाँ से रिप्लेस होकर उसके साथ लग जाएगा, तो विल गेट मोनो सोडियम एसिटिलाइट, ठीक है। अगेन इसमें हम एक और सोडियम ऐड करेंगे तो दिस H विल रिमूव एंड रिप्लेस विद द सोडियम एटम। अगेन वी गेट डाई सोडियम
एसिटालाइड। तो हमें क्या बनाना था, फॉर्मेशन करनी है सोडियम एसिटालाइड की। तो सोडियम एसिटालाइड हम किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, एसिटिलीन से। तो एसिटिलीन में कैसे होगा, जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे, सोडियम को ऐड करेंगे इन लिक्विड अमोनिया, तो हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। हाइड्रोजन रिलीज़ होगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो यहाँ पे हमारे पास मोनोसोडियम बनेगा। तो अगर हम डाई बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक और सोडियम डाल देंगे और उसको रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द वन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sodium acetylide. Okay, next is the another alkenes are there, you can refer to those examples also. Then is ethyne. इथाइन में अगर हम सोडा अमाइड डालें तो हमारे पास ये जो H है ये H2 बना के बाहर निकल जाएंगे और उसकी जगह पे हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल रिमूव एंड उसकी जगह पे रिप्लेस होके ये दोनों सोडियम जो है ऐड हो जाएंगे। ठीक है, विल गेट सोडियम डाई सोडियम इथाइलामाइड। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ कॉपर एसिटालाइड। कॉपर एसिटालाइड का फॉर्मेशन करने के लिए हम एसिटालीन में कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करेंगे। ठीक है, अलॉन्ग विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे क्या करना है, हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह पे क्या लग जाना है, कॉपर। जिसकी फॉर्मेशन करनी है वो उसके साथ लग जाएगा। और एसिटालाइड है, दैट मीन्स एसिटालीन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो ट्रिपल बॉन्ड एज इट ही रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया अमोनियम क्लोराइड, अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ क्यूपरस एसिटालाइड। ठीक है, अब क्यूपरस एसिटालाइड में अगेन हम ऐड करेंगे HCl, तो विल गेट दिस मॉलिक्यूल, अलॉन्ग विद देयर विल बी द रिमूवल ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो यहाँ पे दोनों कॉपर और क्लोराइड बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो 2 कॉपर एंड 2 Cl आर देयर, ये रिमूव हो जाएंगे और इसके साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो वो लग जाएंगे, तो वी गेट दिस मॉलिक्यूल। सो दिस इज द, यू आर सपोज टू रिवाइज दिस रिएक्शन। बेटा नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर एसिटालाइड। जैसे हमने कॉपर की फॉर्मेशन की है, सिल्वर की करनी है, तो हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन H रिमूव होगा, इसके साथ कंबाइन करेंगे हम, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा हमारे साथ, वी विल गेट अमोनियम नाइट्रेट, अलॉन्ग विद दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। ओके, लेट मी शो यू। वी विल ट्राई टू the formation of silver एसिटाइलाइड। तो एसिटालीन क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो हम एसिटालीन लेंगे, उसमें एडिशन करेंगे सिल्वर नाइट्रेट की, उसके साथ ही एडिशन होगी हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। अब यहाँ से रिएक्शन प्रोसीड होके हमें बनाना क्या है, सिल्वर एसिटालाइड। तो सिल्वर लगेगा जब हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर जो है ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव होंगे और इसकी जगह पे क्या चल जाएंगे, सिल्वर। और ये जो नाइट्रेट है ये बनाएगा अमोनिया के साथ रिएक्शन और ये बना देंगे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2H दैट मीन्स 2 ही ऑक्सीजन है और ये दोनों H हैं, टोटल H कितने होंगे, 4। तो विल गेट CH, Ag लग गया, अब हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो गया, अगेन यहाँ पे आ गया Ag और उसके साथ हमारे पास क्या फॉर्मेशन होनी है, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, विल गेट अमोनियम नाइट्रेट। और ये हाइड्रोजन जो यहाँ से निकले हैं और ये जो हाइड्रोजन है ये मिलके हमें बना देंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो दिस इज सिल्वर एसिटालाइड। तो इन दिस वे वी गेट द सिल्वर एसिटालाइड और along with that there is a formation of ammonium nitrate and water is there. Okay, but the next heading डालो, reaction with Grignard reagent। ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको याद रखना है, इसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ही RMgX
और इसमें हम ले रहे हैं R की जगह पे मिथाइल ग्रुप, और X क्या होता है, एनी हैलोजन इज देयर, कोई भी हैलोजन। तो सपोज वी आर राइटिंग हियर आयोडीन, तो वी विल प्रिपेयर इन दिस। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे हम एसिटिलीन की। सो वी आर हैविंग एसिटिलीन, देयर विल बी द एडिशन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये रिएक्शन हमेशा प्रोसीड होती है ड्राई ईथर की फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि ईथर उसको रिएक्ट नहीं करने देता। अब हमारे पास बनेगा एसिटिलीनिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन MgI, दिस इज कॉल्ड एसिटिलीनिक ग्रिग्नार्ड reagent. ओके, वी गेट एसिटिलीनिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये एसिटिलीनिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे आया, तो हमारे पास यहाँ पे है CH3, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से। जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है ये टेकअप करेंगे मिथाइल, तो ये बना देंगे मीथेन, ठीक है। तो ये बॉन्ड इनका आपस में ब्रेक हुआ, अब इसको भी स्टेबलाइज होना है, तो ये क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, एंड वील गेट वन हाइड्रोजन रिमेन्स अटैच्ड विद दिस, एंड वील गेट CMgI, ठीक है। सो वी हैव डन सिल्वर एसिटिलाइड, मार्क करें, अंडरलाइन करें, ये एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं और अंडरलाइन करें। हैंस दीज रिएक्शंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एसिटिलीन फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग इथेन, इथिलीन एंड एसिटिलीन। ये जो हमने रिएक्शंस की हैं, हम इन रिएक्शंस को यूज़ कहाँ पे करते हैं, हम यूज़ करते हैं सेपरेशन करनी हो अगर हमें एसिटिलीन की, ठीक है। अगर हम एसिटिलीन सेपरेट आउट करना चाहते हैं, अगर हमारे पास एक बीकर में मिक्सचर है, इथेन भी है, इथिलीन भी है और एसिटिलीन भी है, दैट मीन्स तीनों तरीके के हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, but we want only acetylene from them. So what we'll get, what we will do, we will add silver nitrate in that and ammonium hydroxide in that, and वो रिएक्ट करके अगर सिल्वर एसिटिलीन बना देगा, जो हमें क्या देंगे, वाइट प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। दीज वाइट प्रेसिपिटेट्स कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एसिटिलीन, तो दिस इज़ ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ एसिटिलीन। तो ये हम टेस्ट करते हैं एसिटिलीन्स के लिए कि अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें एसिटिलीन है, तो वो कैसे होगा कि जैसे हम ये दोनों सोल्यूशंस ऐड करेंगे तो इट विल गिव्स अस अ वाइट प्रेसिपिटेट्स। अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हो गई है, दैट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसिटिलाइड, और वी कैन से एसिटिलीन, ओके। So the next reaction which we have discussed now, that is Grignard reagent. Grignard reagent, as I told you, the general formula for that is RMgH. R is any carbon chain, along with that magnesium होता है, और X is halogens that can be fluorine, chlorine, bromine and iodine. ओके, कोई भी हम हैलोजन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही एसिटिलीन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐड करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, विल गेट मीथेन, ठीक है। तो ये एक H यहाँ से रिमूव हुआ और इसके साथ कंबाइन करके बना देगा मीथेन। तो यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड वेकेंट हो गया, तो जितना ये सारा ग्रुप है तो ये इसके साथ अटैच हो गया, विल गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CMgI। तो दिस इज नेम्ड एज अ एसिटिलीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। सो ये हमारे पास प्रिपेयर होगा। तो अब हम इसको यूज़ करके यहाँ से अलग अलग रिएक्शंस कर सकते हैं, जैसे कि हमें अनदर एग्जांपल दिया है। तो एसिटिलीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ करेंगे हम, उसमें हमने मिथाइल आयोडाइड ऐड किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, एंड वी विल गेट मिथाइल। अब ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे बेटा, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी, along with that there will be the addition of methyl group, ठीक है। तो विल गेट प्रोपाइन 1 2 3, यहाँ इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसको हमने कम से कम नंबर देना है। तो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप आ गया, और फर्स्ट के साथ लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या आएगा, सुफिक्स आयन, सो इट इज़ कॉल्ड अ प्रोपाइन, ओके। So this is all about the reaction with Grignard reagent. So the next reaction is
द एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, एडिशन रिएक्शन जैसे हमने एल्कीन्स की थी, एल्केन्स के केस में हमने एडिशन रिएक्शन की थी, उसी तरीके से हम एडिशन रिएक्शंस करेंगे यहाँ पे एल्काइंस की। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट डाउन एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन है हमारे पास। एडिशन रिएक्शंस में अब हम किस में कर रहे हैं? एल्काइंस में। एल्काइंस में दैट मीन्स कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो बेसिकली यहाँ पे हम एडिशन करेंगे एसिटिलीन में। एसिटिलीन में हम एडिशन रिएक्शन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन करनी है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑल्सो। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन, दैट इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हमने ऐड किया हाइड्रोजन इसमें along with the catalyst that can be a nickel, platinum और palladium। तो जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। दैट मीन्स वी विल गेट इथीन। अगेन हम इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करें और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, अगेन ये डबल बॉन्ड एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। विल गेट CH3 और CH3, दैट इज़ इथेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एडिशन रिएक्शन के साथ हम तीनों तरीके के हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम इथाइन विद द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर इथेन ऑल्सो। हमें क्या करना है, बस एडिशन करनी है हाइड्रोजन कैटलिस्ट की, हाइड्रोजन की अलोंग विद द कैटलिस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ठीक है, और जो ब्रेक हुआ है उसकी जगह पे अब कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी। तो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये 2 हाइड्रोजन है, आप जहाँ पे चाहे प्लस हाइड्रोजन लिख लें और कैटलिस्ट लिख लें। ठीक है, अगेन यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की एडिशन की और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में की। तो यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो गया और फिर से ऐड हो गया। हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, इथेन। So this is all about the addition reaction. So mark this, addition reaction of hydrogenation presence of catalyst में होगी और ये एग्जाम्पल आपको करनी है। ठीक है, ये हमें बहुत ही गुड यील्ड में देते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो अदर एग्जाम्पल इज देयर, ब्यूटाइन के केस में भी करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिस ब्यूट 2 आइन। तो सेम वे से क्या हुआ, डबल बॉन्ड था, ब्रेक होके हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड था और ब्रेक होके हमारे पास बन गया डबल बॉन्ड। तो इसमें हम दोनों तरीके के बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस भी और ट्रांस भी। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सेम वे से होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स की एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एडिशन की Cl2 की, ठीक है, CCl4 की प्रेजेंस में। अब यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एडिशन किसकी होनी है, क्लोरीन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन विल गेट 1 क्लोरीन ओवर हियर, आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। अगेन अगर हम इसमें एडिशन कराएं Cl2 की, ठीक है, हम फिर से ऐड करें CCl4 की प्रेजेंट में, तो ये हमें प्रोडक्ट दे देगा। ये बॉन्ड अब ब्रेक हो जाएगा, विल गेट CH Cl2 सिंगल बॉन्ड CH Cl2। ठीक है, अब 1 और 2 कार्बन पे हमारे पास क्या लगे हैं, क्लोरो, तो नाम क्या आएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथीन। And here we have 1,1,2,2 tetrachloroethane।
एन आ गया, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडिशन रिएक्शंस। तो ये आप पे मार्क करें जो आपको एडिशन रिएक्शन अभी मैंने कराई है, ठीक है। बट नाउ राइट डाउन हियर क्वेश्चंस आंसर बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। फर्स्ट करें, अरेंज इथाइन n-hexane, ethyne, n-hexane and benzene in decreasing order of acidic behavior। एसिडिक बिहेवियर अभी हमने डिस्कस किया है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। ऑल्सो गिव रीज़न फॉर दिस बिहेवियर, और आपको इसका रीज़न भी बताना है कि इसके लिए क्या हमारे पास जो है वो बिहेवियर होगा। सेकेंडली, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर वुड्स रिएक्शन, ठीक है। these two are your questions, are your homework, so you are supposed to write these two questions on your homework notebook. Thank you.